बच्चा पार्टी, कैसे हो आप लोग? आई होप आप बहुत ही बेहतरीन होंगे बच्चा, है ना। जैसे देखो अपने कल नहीं 14 अप्रैल को अपने 1000 सब्सक्रिप्शन पूरे हो गए थे, है ना। तो उसी का कुछ तो भी सेलिब्रेशन भी हम लोगों ने कर ही लिया है ना। आज हम लोग और अलग तरीके से उसको सेलिब्रेट करेंगे। और सबसे मेन चीज, आज से एक नई चीज मैं शुरुआत करना चाह रहा हूं, क्योंकि देखो बच्चों को सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर सपोज जनरली मैंने जो देखा है, वो उनकी लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है रे? पढ़ाई ना, बराबर है ना। तो पढ़ाई के ओरिएंटेड वो पढ़ाई और कैसे बेहतर कर सके, है ना, और पढ़ाई क्यों करना चाहिए, है ना। ये जनरली मैं बताने से अच्छा जिन्होंने ऑलरेडी कुछ तो भी अचीव कर चुके हैं, जिन्होंने ऑलरेडी 10वीं में कुछ तो भी बेहतर स्कोर कर चुके हैं, उन्हीं के जबानी सुने तो बड़ा अच्छा लगेगा ना। और कुछ तो भी नहीं, और जनरली वो आप ही के साथ के जो थे, आपने डे टू डे लाइफ में न जाने कितने तो भी बार उनके साथ मतलब जनरली बातें किया होगा, या कुछ तो भी कुछ चीजें समझ नहीं रही तो पूछा होगा, है ना, उन्होंने गाइड भी किया होगा। तो उन्हीं लोगों से कुछ तो भी हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। और आज से जनरली हर संडे हम लोग ये सेशन बोल सकते हो कि कंटिन्यू रखेंगे, है ना। तो जिसमें जो बहुत बेहतरीन ढंग से जिन्होंने स्कोर भी अचीव किया था 10th में, या जो भी पर्टिकुलर जो भी जिस एग्जाम में भी खासकर बोल सकते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ हम लोग 10th के रिगार्डिंग 10th ओरिएंटेड ही रहेंगे करके, 12th के रिगार्डिंग वाले जो बच्चे जिन्होंने अच्छा अचीव किया है वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे, उनके साथ भी डिस्कस करेंगे। जो नवोदय में बच्चे हैं उनके साथ भी डिस्कस करेंगे, जो लग जाएंगे जनरली, ठीक है ना। तो मैं बुलाना चाहूंगा बच्चा आज के अपने पहले गेस्ट, ठीक है, जो पहली बार मैंने जिन्होंने बुलाया, जो अपने क्लास के टॉपर रह चुकी है, फर्स्ट टॉपर थी, ठीक है, जिसका नाम है लावण्या मूल, है ना। तो मैं बच्चा आपके तालियों के साथ उसको इनवाइट करना चाहूंगा। तो प्लीज बच्चा आप आइए, है ना, और यहाँ पे बैठिए। ओके, तो कॉन्ग्रेचुलेशन। ओके, बैठो बच्चा, बैठो। भाई देखो पहली बार जनरली हम लोग ये इंटरेक्ट कर रहे हैं, है ना। तो इसमें बोल सकते हो कि इतना वो एक्सपर्टीज में हम लोग नहीं है ना। मतलब प्लान भी नहीं था, बच्चों ने बस सजेस्ट किया, दिमाग में आया कि चलो भाई कर लेते, है ना। आपको झूठ लगेगा, इस बच्ची को भी मैंने बस मेरे ख्याल से 10-15 मिनट पहले फोन किया था, है ना। और बच्ची पता नहीं शायद प्रिपेयर भी नहीं है। जो भी वो बताएगी, जो भी मैं पूछूंगा बिल्कुल नेचुरली रहेगा, कोई प्री प्लान नहीं है। बच्चा आपको कुछ बताया गया था? कुछ भी ऐसा कि नहीं आपको आना है, कुछ इंटरव्यू देना है या समथिंग ऐसा वैसा, है ना। और थोड़ा सा आप लाउड बोलोगे अभी, है ना, क्योंकि शायद पता नहीं, क्योंकि मैं कंफर्म नहीं हूं कि इसमें बराबर आवाज आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ओके, है ना। तो एक बार फिर से तालियों के साथ इनका वेलकम कर लेते हैं। और बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन बच्चा कि आपने वो बहुत बेहतर मुकाम उस समय 10th में, आई थिंक क्योंकि उस समय पे कोरोना का समय चल रहा था, बराबर है। और जनरली कोरोना के टाइम पे बहुत सा सिलेबस रिड्यूस भी हो गया था, और दूसरी मेन चीज पढ़ाई के तरफ से ध्यान भी भटक गया, क्योंकि एग्जाम होगी नहीं होगी, मेरे ख्याल से एंड के मोमेंट में शायद कैंसिल भी हो सकती है, ये भी सुनने में आया, बराबर है ना। और उसके पहले के एक बैच में तो हो भी गया था, लेकिन फिर भी इन लोगों ने कंटिन्यू रखा, है ना, और बहुत बेहतर स्कोर किया। आपको शायद 94 मार्क थे बच्चा मैथमेटिक्स, कितना 94। और ओवरऑल परसेंटेज के हिसाब से मैं जनरली अगर पूछूं तो कितने परसेंट है बच्चा? 93.14%। कैसे क्या ला लेते हो, मेरे को समझ में नहीं आता है। तो एनीवे जो भी है, जिस हिसाब से है ना, तो बहुत अच्छा बच्चा। मैं बस आपसे इतना पूछना चाहूंगा कि यार ये आपको ये पढ़ाई से इतनी मोहब्बत क्यों हुई थी उस समय? अभी भी है ना? अभी भी है, ओके। लेकिन उस समय पढ़ाई से इतनी मोहब्बत क्यों हो गई थी? मैथ से हुई थी मेरी मोहब्बत, क्योंकि मतलब वो प्रैक्टिस वगैरह करते थे, फिर आंसर निकल जाता तो उनकी बहुत खुशी होती थी। अच्छा, तो इसलिए फिर मैथ से मोहब्बत बढ़ गई। हाँ, ओके। फिर मार्क्स वगैरह भी अच्छे आने लगे तो और ज्यादा मतलब ट्राई करने लगी और अच्छे लाने लगे। ओके, बहुत बढ़िया। अगर सपोज कोई नया बच्चा होगा जो अभी 10th में होगा, है ना, तो पढ़ाई के ओरिएंटेड कुछ आप टिप्स देना चाहोगे कि नहीं, उस बच्चे ने क्या करना चाहिए? जैसे जो अभी 10th में है, क्योंकि अभी जो 10th में गए हैं उनको ऐसा लग रहा है कि नहीं भाई बहुत टाइम है, 10वीं के अभी तो उन्हाळ्याच्या सुट्ट्या आहेत, मामाच्या गावाला जातो, मामीच्या गावाला जातो, लग्न आहे मामा मावशीचा, ऐसा कुछ, ऐसे जैसे ये लोग चले जाते हैं। ऐसा उस समय पे आपने ऐसा कुछ किया था क्या? नहीं, कि भाई टाइम वेस्ट होना या टाइम वेस्ट कराना, जनरली इधर उधर भटकना, ऐसा कुछ हुआ था? बाहर नहीं जाती थी ज्यादा। शायद उस समय ऐसा मत सोचना कि कोरोना का समय था इसलिए नहीं जाती थी, ऐसा कुछ नहीं है। जनरली जैसे उस समय के जो बच्चे थे, मैंने जो मेरे साथ जो उस वक्त थे, मैंने ये देखा यार कि
पढ़ाई के रिगार्डिंग कशिश कुछ अलग ही था। हालांकि हम लोगों ने वो शटर बंद कर करके पढ़े हैं शायद, है ना रे, कोरोना की कोई पुलिस वुलिस ना आ जाए, है ना, उस हिसाब से भी हम लोगों ने पढ़े थे, ठीक है ना। तो मुझे एक बात बताओ, पढ़ाई के रिगार्डिंग अगर कुछ टिप्स अगर बच्चों को देना चाहो इस समय से, क्योंकि अभी बहुत समय है, बच्चा पूरा साल है उनके पास, तो अभी अगर सपोज आप अपने हिसाब से कुछ उन बच्चों को टिप्स देना चाहो तो क्या चाहते हो? स्टार्टिंग से ही मेहनत करनी, क्योंकि हम नहीं क्या बोलते हैं कि बाद में करेंगे, फिर नहीं क्या एकदम एंड टाइम पे कुछ नहीं होता हमारा। मेरे साथ स्टार्टिंग में हुआ, फिर बाद में मैंने धीरे धीरे सभी एक साथ मतलब करना बंद कर दिया और रोज प्रैक्टिस करती थी। इसकी वजह से मतलब पेपर के वक्त पढ़ती भी नहीं थी, फिर भी अच्छे मार्क्स आ जाते थे। तो मतलब आपके हिसाब से बिल्कुल स्टार्टिंग से पढ़ाई करना चाहिए, है ना, अननेसेसरी वो बिल्कुल जैसे कल परसों एग्जाम है या एक आध महीने पे एग्जाम है, आप स्टार्ट कर लेती, ये करना ये गलत है, बराबर है। मतलब रोज रोज का इनके हिसाब से, इनके क्या, हर धुरंधर के हिसाब से वही है की रोज की थोडी थोडी प्रॅक्टिस। एक चीज याद रखा, हा खरं म्हणजे शांततेचा काळ आहे, ते एक म्हणतातही ना, शांततेच्या काळामध्ये जितकं छान तुम्ही मेहनत कराल, ठीक आहे, मतलब शांततेच्या काळात जितकं छान म्हणजे जितकं जास्त तुम्ही घाम गाळाल, युद्धाच्या काळात तितकं कमी रक्त सांडावं लागतं, असं काहीतरी मराठीत आहे। उतनी मेरी मराठी एक नंबर नहीं, लेकिन ट्राई किया, चलन, बराबर है ना। तो इसके हिसाब से यही कहना है बच्चा कि रोज की थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस करो। मग असं नाही की फक्त गणिताचीच, आप ओवरऑल भी पढ़ाई कर सकते हो ना, है ना, बाकी के भी सब्जेक्ट रहते हैं, तो रोज की थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करो। भाई मुझे एक बात बताओ, पढ़ाई नहीं तो और दूसरा क्या, कुछ ऑप्शन है अपने पास? दूसरा ऑप्शन है ही नहीं अपने पास, ये बिल्कुल दिमाग से निकाल दो। अभी आजकल तो नया चल रहा है रील्स बनाना, यूट्यूबर्स बनना, बराबर, लेकिन पहले बनो, लेकिन पहले पढ़ाई तो कंप्लीट कर लो। मैं उसके खिलाफ नहीं हूं, वो गलत भी नहीं है, लेकिन ये उम्र नहीं है आपकी, अभी उम्र है आपकी पढ़ाई करने की यार, समझ रहे हो बातों को? अच्छा, मैं उसके परे अगर सपोज कुछ आपको पूछना चाहूँ, तो क्या आपको पढ़ाई करते करते ये मोबाइल कुछ ऐसा डिस्ट्रैक्ट करने वाला एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट लगा क्या? बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्ट करता है, बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्ट करता है। हाँ। तो उससे बचने के लिए आपने क्या किया? उसको साइड में रख दिया, स्विच ऑफ करती थी मैं हमेशा फोन वगैरह। मेरे को 9th में मिल गया था, तो 10th में सबसे ज्यादा डिस्ट्रैक्शन फोन की वजह से हुआ था। तो फिर उसको स्विच ऑफ वगैरह करके रख देती थी, फिर पढ़ना स्टार्ट करती, फिर ज्यादा से ज्यादा 5-10 मिनट का ब्रेक वगैरह लेके फिर देखती थी, फिर उसमें आधा घंटा चला जाता था। अरे बाप रे, हाँ, फिर से उसको रख देती थी, फिर पढ़ाई, फिर सोने तक पढ़ाई। ओह वाह वाह, देखो देखो, इस कहने का मीनिंग समझा बच्चा इनका, और ये रियलिटी है। आप जनरली अगर सपोज 1 मिनट के लिए भी अगर ट्राई करते हो, भाई देखते यार कि रील्स देख लेता, 1 मिनट देखता, ज्यादा नहीं देखता हो, ओपन कर लिया, मस्त दिमाग खराब, 1 मिनिटाच्या 1 तास ना 2 तास कसे निघते, दिमाग खराब, माहित पड़ते का नहीं? बताओ मेरे को, बताओ, आप लोग अच्छा खासा रिलेट कर सकते होंगे। अभी तो आजकल के जमाने में मैं जनरली देख रहा हूँ, दिमाग खराब 5वीच्या 6वीच्या पोराजवळ मोबाईल राहते का? राहते की नाही राहत? 5वी तर बहुत दूरची गोष्ट झाली। आज पहिल्याच्या काळात मला सांगा, पोरगा किंवा पोरगी लहानसे चांडरे अगर रडत तर पप्पा मम्मी का करत? बापू नको रडूस, फिरवत इकडे तिकडे गोष्टी करत त्याच्यासोबत, बरोबर आहे? आणि आता पोरगा रडला, पोरगी रडली, बापू धर मोबाईल, पाय 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 कसी दिसते, समझ में नहीं आता मेरे को, कहां जा रही है दुनिया? मैं मानता हूं कि गलत नहीं है, बहुत से चीजों के साथ आप कनेक्ट हो जाते हो, लेकिन जब आप पढ़ाई कर रहे हो ना, मुझे 100% लगता है यार ये चीजें आपके पास चाहिए ही नहीं। एक तो अगर है स्विच ऑफ करके रख दो, और अगर यूज ही करना है ना, वो टपरे नहीं आते थे क्या पहले, नोकिया 6030 टपरे टिक 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 वाले, वो यूज करो ना। अपने को क्या पापा मम्मी से बात करना है, काम खत्म, थोड़ा सा बात कर लिया उनसे साइड में, और अपना नंबर, मैं तो बोलता हूँ खुद का नंबर किसी को दो भी मत, दिमाग का फरक पड़ते का? असे कोणते तुरम खाना तुम्ही, असे कोण तुम्हाला फोन करणार आहे? तुम्हाला फक्त, मला तरी असं वाटतं, जितना इंपॉर्टेंस प्लीज मोबाइल को मत दीजिए। मैं देख रहा हूं यार आजकल जनरली अगर पापा मम्मी ने मोबाइल भी अगर खरीद के नहीं दिया ना, तो मेरे ख्याल से आप लोग उनसे खफा हो जाते कि मला मोबाइल घेऊन नाही देऊन, हो रहा है आजकल, देखा होगा आपने। जनरली गाँव में बोले या शहरों में, क्या हर जगह पे वही चीजें चल रही है। 10-15 दिवस जेवण नाही करत पोरी, मोबाइल नाही भेटला, मोबाइल नाही घेऊन देत माले, और अगर सपोज वो मोबाइल लेके दे भी दिया, ठीक है, उसके बाद तो और दिक्कत, कैसे?
सबसे बड़ी दिक्कत होती है उनको कब? जब मोबाइल की बैटरी डाउन होती है। होता है कि नहीं? और दूसरी सबसे मेन, जब मोबाइल दिखता नहीं, 2 मिनिट के लिए भी अगर मोबाईल नहीं दिखाना, अरे बापा बापा बापा, विचारा नको का कसा तरीच वाटते ते इले माहित नाही का? प्लीज ये चीजें जरूरी नहीं है। जब भी आप, मेरे ख्याल से ये 10th और 12th की जब भी आप प्रिपरेशन कर रहे हो ना, उस समय पे तो मुझे नहीं लगता जरूरत है करके। पापा मम्मी के साथ ही तो रहते हैं यार हम लोग, क्यों जरूरत है उन सब चीजों की? अननेसेसरी सिर्फ डिस्ट्रैक्शन है, उसके अलावा कुछ नहीं है। वो बच्ची ने बताया ना, वो खुद उससे पीड़ित थी, लेकिन उसने अवॉइड करना चालू कर दिया। देखो आपके सामने है, बराबर है। चलो इसके परे अगर सपोज बच्चा मैं आपसे पूछूं, तो पढ़ाई के प्रति पापा मम्मी का रोल क्या था? बहुत स्ट्रिक्ट है पापा, स्पेशली बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है पढ़ाई के रिगार्डिंग। मम्मी उतनी नहीं थी, मम्मी बोलती थी कि जितना हो सके उतना कर ले, कोई बात नहीं। अच्छा, उतना कुछ है नहीं। पर पापा बहुत ज्यादा, ट्यूशन को पापा छोड़ने आते थे हमेशा, लेने भी आते थे। मतलब मेरे को एग्जामिनेशन नहीं होना चाहिए स्कूल के लिए, बस टॉपर वो छोड़ने जाते थे। मतलब कुछ भी, मतलब पढ़ाई के रिगार्डिंग मांगा तो सट से दूसरे दिन मतलब से मिल जाएगा, फर्स्ट से मिल जाएगा, और दूसरा कुछ मांगा तो वो नहीं। ओके ओके, गुड गुड। पढ़ाई में ज्यादा मतलब पापा ने सपोर्ट किया है। अच्छा। और अभी भी मतलब वही ज्यादा करते हैं कि एक भी स्कूल, मतलब एक भी दिन नहीं मिस करना, ट्यूशंस वगैरह बिल्कुल मिस नहीं करना, एक भी क्लास मिस नहीं होनी चाहिए। अगर एक भी हुई ना तो पहले कॉल आता उनका कि क्यों मिस किया तुमने। अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब अलर्ट है वो कि नहीं अपनी बच्ची सच में पढ़ाई कर रही है या नहीं करे। कभी इस टॉपिक पे मैं कभी बाद में बात करूंगा बच्चा, है ना। एनीवे, लेकिन थोड़ा सा मैं इतना बस पूछना चाहूंगा बच्चा आपसे अभी, और एक उन्हीं के रिगार्डिंग, माता पिता का आपके जिंदगी में क्या रोल है आपके साथ? बहुत इम्पोर्टेंट रोल है, उनके सिवा तो कुछ हो ही नहीं सकता हमारा। मैं जो भी अभी स्टडी वगैरह कर रही हूँ वो इसलिए कर रही हूँ कि मैं अपने मम्मी पापा को मतलब एक लग्जरियस लाइफ दे पाऊँ। मतलब मुझको उतना लग्जरियस लाइफ का कुछ ये है नहीं, क्या बोलते उसको, इतना नीड है नहीं, पर उनकी मेहनत देख के, वो जितना कर रहे हैं मेरी पढ़ाई के लिए, उसको देख के मतलब मेरी एक इच्छा है कि उनको एक बहुत अच्छी लग्जरियस लाइफ दूं, मतलब उनको प्राउड फील कराऊं। तो ये कब हो पाएगा? सबसे मेन चीज, एक चीज याद रखो बच्चा, कोई भी चीज आप अचीव करते हो ना, चाहे लग्जरियस लाइफ रहे या कोई पर्टिकुलर पोस्ट रहे, एक चीज हमेशा याद रखना, जो चीज आप अचीव करोगे ना, अल्टीमेटली डायरेक्टली या इनडायरेक्टली बोलो, पापा मम्मी को मिलना ही मिलना है। बराबर है ना? समझ रहे हो बात को? तो आप अगर सपोज सक्सेसफुल हो रहे हो ना, तो पापा मम्मी डायरेक्टली सक्सेसफुल बनना ही बनना है। समझ रहे हो बात को? ये पढ़ाई करके आप किसी पे उपकार नहीं कर रहे हो, चीज से पहले समझ लो। अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो आप ही बड़े बनते हो, और बाद में पापा मम्मी तो बनना ही बनना है। ये जब तक आप मतलब पकड़ोगे नहीं ना बच्चा, ये चीज समझोगे नहीं ना, तब तक वो पढ़ाई करने की कशिश भी दिमाग में नहीं आती शायद। बराबर है ना? देखो बच्चा, आप, मैं अगर सपोज आपसे एक कुछ जनरल सवाल पूछना चाहूँ तो चलेगा? आपका फेवरेट हीरो कौन है? फेवरेट हीरो? मतलब ऐसे एक्टर्स में से? मतलब हीरो तो मैंने बोल ही दिया, फेवरेट हीरो। एक्टर्स में या फिर रियल लाइफ हीरो? हाँ, रियल लाइफ हीरो। डॉक्टर बाबा साहब। अच्छा, वो तो ठीक है, गुड। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, मोटिवेशनल के हिसाब से। अच्छा, क्या मतलब आपको वो, मतलब क्या ऐसा कारण है, कौन सा ऐसा कारण है जिसके बुनियाद पे आपको ऐसा लगता है कि नहीं, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है मोटिवेशन के हिसाब से, और आप उनको रोल मॉडल मानते? ऐसा क्या रीजन? हमारे घर में उनके बहुत सारे बुक्स वगैरह है, तो मैंने एक बार ऐसे ही पढ़ा था, तो उनका वो जो लाइफ की जर्नी है उसने मेरे को बहुत मोटिवेशन किया कि वो कहाँ से कहाँ तक गए, उन्होंने पढ़ाई कितनी की, और फिर मतलब उन्होंने लोगों के लिए कितना कुछ किया। उस वजह से। नहीं, गुड, बहुत बेहतर भाई। मैं भी सच में आपसे भी एक जनरली गुजारिश करूंगा, है ना, ज्यादा मैं उस पर नहीं बोलूंगा उस टॉपिक पे, बस इतना कहना चाहूंगा कि किसी भी, कोई भी, जिसको भी आप मानते हो ना, उनकी जीवनी प्लीज पढ़िए। और ये पढ़ने की हैबिट सच में बहुत बेहतरीन होती है। फक्त ते आवड निर्माण करणे हा तुम्हाला डिसाइड करावं लागेल, ते आवड कसं काय निर्माण करायचं। मैं आपको स्ट्रिक्टली एक चीज जनरल मतलब बोलता हूं हमेशा कि बाबा साहब हो गए या फिर एपीजे अब्दुल कलाम साहब सर, पता है सभी को, प्लीज उनकी जीवनी रीड कीजिए यार। नहीं हो पा रहा है तो सुनिए, वो आजकल वो भी फैसिलिटीज है, बराबर है।
है ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा ये चीजें सुनना, क्योंकि अच्छे चीजें सुनोगे ना, अच्छा एक्ट करना अपने आप चालू कर दो, पता भी नहीं चलेगा आपको। कुछ भी चीजें अच्छी अचीव करने के लिए अच्छा पढ़ना या अच्छा सुनना पड़ेगा ना, तभी जाके तो वो चीजें होगी। बराबर है चीजें, है ना। अच्छा बच्चा, ये तो हो गए रोल मॉडल के हिसाब से। अगर बावजूद उसके मैं अगर आपके लाइफ में अभी फिलहाल में अगर मैं पूछना चाहूँ तो आपका रियल हीरो कौन है अभी फिलहाल में? सर आप। अरे यार नहीं बच्चा, वो तो नहीं। चलो शुक्रिया उस चीज के लिए। लेकिन मैं मतलब जनरली ये पूछना चाहूंगा, अरे भगवान एनीवे चलो ओके, थैंक यू, शुक्रिया। बावजूद उनके यार, क्योंकि मैं तो बहुत बाद में आया हूँ बाबू, सबसे ज्यादा आपको अगर सपोज किसी को रोल मॉडल अभी फिलहाल मानना चाहोगे तो किसको मानोगे रे? जो हीरो, खासकर आपके लाइफ का सबसे बेहतरीन हीरो कौन होगा? मेरे पास एग्जैक्टली मैं ये चाहता था, मैं यही चाहता था। क्या कहा बच्चा, फिर से बताओगे? मेरे डैड। इनके डैड मतलब इनके पापा। मैं स्पेशली हर बच्चे से कहना चाहूंगा बच्चा प्लीज, मैं जनरली जब भी कहीं पे भी जब भी जाता हूँ ये सवाल जनरली पूछता हूँ, जब देखा होगा आप कि आपका रियल हीरो कौन है, किसको मानते हो? कोणी अक्षय कुमार म्हणते, कोणी शाहरुख खान म्हणते, कोणी का म्हणतात सलमान खान म्हणते, हो बाबा तुम्हाला कोणत्या गोष्टीची गरज पडते, तुम्हाला भूक लागते तर तो ताट आणून देते, नाही सलमान खान त्याला एवढी फुर्सत है तुम्हारे पावाची, होगा भाई। कुछ भी प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो माँ बाप ही है जो हमेशा आपके संग रहते हैं, चाहे वो आप सफलता पाओ या विफलता पाओ, हर एक चीज में साथ में रहते कि नहीं? तो येते लावते का फोन, लावण्या तुझे एवढे मार्क भेटले, फोन तरी केलं का? नहीं समझ क्या बात को, बातें समझ में आ रही है ना? तो प्लीज बच्चा, आपका अगर सपोज कोई रियल हीरो हो सकता है ना, दूसरा कोई नहीं, सिर्फ माँ बाप है। आणि जर हिरोईन विचारीन तर पोरा तुम्ही नको ना, दीपिका पादुकोण, काजोल, कॅटरीना कैफ, नाही तुमची मम्मी का सगळ्यात फेवरेट हिरोईन राहिली पाहिजे तुमची, समझला का? अरे बात ही पकड़ में पक्का। चलो बच्चा, तो नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ना चाहूंगा मैं। आप पढ़ाई को कितना मानते हो? पढ़ाई को स्पेशली सर पढ़ाई तो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि दूसरे इसमें मतलब उतना फोकस नहीं है। अभी पढ़ाई से भी जो कुछ भी हम मैं कर सकती हूँ वो सिर्फ पढ़ाई से कर सकती हूँ। जो मेरे को अभी डॉक्टर बनना है, अच्छा वेटरनरी में जाना है, अरे आपको बताया था जी। हाँ, सोचो यार, जनरली ये चीजें देखो, मैं प्लीज आपको बीच में काटना चाहूंगा, है ना। एक देखो उस चीज के लिए माफी। हाँ, बहुत से बच्चे जनरली देखो नीट प्रिपरेशन करते हैं किस चीज के लिए? MBBS या फिर BMS या फिर BDS या जो भी जितने भी है ना। सोचो अभी से क्लियर नहीं है ये, कब से क्लियर है? जब से आई थिंक मेरे खास आप कब से 8th से हो ना, शायद 8 9 से ही मैं इनको पूछते आ रहा कि बच्चा आपको क्या बनना है, तभी मुझे उसने बता दिया था। देखो सोचो 8वीं में क्लियर थी बच्चे कि उसे क्या बनना है, एक वेटरनरी डॉक्टर बनना है। समझ रहे हो बातों को? तो ये क्लियरेंस आप बिल्कुल अभी ये उम्र है खुद को क्लियर करने के लिए आपको बनना क्या, क्योंकि जनरली आप भी जैसे आते हो क्लास में, जो भी नई बच्ची या नया बच्चा आता तो मैंने जनरली पहले वही पूछता हूँ कि बच्चा आपको बनना क्या है, बहुत बार पूछा भी है। समझ रहे हो बातों को? तो ये क्लियर रखो। जब तक कोई चीज क्लियर नहीं रहती ना, उसके पीछे की वो कशिश आपके मन में नहीं रहता। ये चीजें ध्यान दो। ओके, तो बच्चा आप कंटिन्यू करो, कर सकते हो। उसके लिए बहुत ज्यादा पढ़ाई मतलब उसकी नीड होती है, तो मतलब पूरा फोकस उसको देना है अभी, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उसके सिवा तो मैं बन नहीं सकती। बहुत बढ़िया बच्चा। बस एक आखिरी सवाल मेरे तरफ से मैं पूछना चाहूंगा आपको, कि फिर उसके बाद मैं बच्चों की तरफ जाऊंगा कि यार इनको जो सवालात हो आप प्लीज बना के रखिए, आपके सवाल, है ना। उसके बाद खत्म है ना ऑलमोस्ट। बच्चा मुझे इतना बता दीजिए, पढ़ाई नहीं तो और कोई दूसरा प्लान भी आपने सोच के रखा है? बिजनेस मतलब हाँ, किसी बिजनेस में जाना, फिर नहीं क्या पैसे कमाने हैं मुझको। ओके, हाँ। फिर और कुछ नहीं, पर पढ़ाई के में मेन फोकस है अभी तो। वो गोल है कि वही करना है, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं। तो मैं देखो, मैं भी आपसे, मैं मतलब जनरली अब उतना तो मैं बड़ा नहीं, लेकिन बस इतना आपको एक सजेस्ट करना चाहूंगा बच्चा, कि प्लीज आपका कोई प्लान भी रहना ही नहीं चाहिए। अगर आप पढ़ाई कर रहे हो ना बच्चे, ठीक है, आपका दूसरा प्लान भी रहना ही नहीं चाहिए। ये चीज याद रख, क्योंकि अगर प्लान बी रहता है ना
तो वो सपोर्ट, वो बोलते ना अपन कम्फर्ट झोन में चले जाते हैं की नाही बापा एक मला सपोर्ट आहेच, हा नाही तर मी तो करणार. तो उससे होता क्या है, जो चीज आप कर रहे हो ना उस पर 100% फोकस हम लोग नहीं कर पाते. समझ रहे हो बातों को, समझ रहे हो ना बातों को. तो जो चीज आप कर रहे हो प्लीज 100% उसी पे फोकस देना चालू कर दो. प्लान भी बिल्कुल मत रखिए. इस पे कभी और फुर्सत में हम लोग डिस्कस करेंगे. बस मैं आप लोगों से आखिरी में कुछ सवाल चाहूंगा. बच्चा आप में से कोई बच्चे जो भी है ना, बिल्कुल बता सकते हो. अभी देखो वो सुविधा तो नहीं है कि मैं बच्चे को किसी को दिखा दूं कि भाई हाँ सवाल पूछ रहे बाबा, ठीक है, लेकिन फिर भी जो भी बच्चा रहेगा आप सवाल आ सकता है और पूछ सकता है जल्दी. देखो बच्चा, मैं माफी चाहूंगा क्योंकि कैसा है, मैं ओवरऑल अभी उतना एडवांस मैं नहीं हूं कि जिस बुनियाद पे मस्त पे कि उधर भी दिखाओ इधर भी दिखाओ. अभी धीरे धीरे सीख रहा, क्या पता सामने जाके थोड़ा बहुत एडवांस अपन हो जाए, है ना. तो अब जो बच्चे मतलब सवाल पूछना चाहते थे उसमें से एक बच्चे को मैंने सामने बुला लिया इधर. ये सवाल पूछना चाहता है, पता नहीं क्या पूछना चाहता है. पूछो बच्चा. अरे टी शर्ट भी मैच हो रही है तुम्हारी रे, हाँ सेम कलर. अच्छा बच्चा, सवाल जो पूछना चाहते हो. आपके जीवन में मैथ का क्या इम्पोर्टेंस है? ओके बच्चा, बच्चे का सवाल था कि आपके जीवन में मैथ का कितना इंपॉर्टेंस है. ओके अब रुको बच्चा रुको, आप बताओ, उसी को बताओ, सभी को बता सकते हो, ऐसा कुछ नहीं. अभी जैसे मैं नीट की प्रिपरेशन कर रही तो मैथ्स तो नहीं है उसमें, पर फिर भी उसका रोल नहीं कि केमिस्ट्री में फिजिक्स में सबसे ज्यादा है. मतलब मैथ्स से भी ज्यादा फिजिक्स में उसका मतलब तो छोड़ तो नहीं सकते उसको. जो कैलकुलेशंस होते हैं वो पक्के होने चाहिए अपने. इसलिए मतलब 10th में जितना मैंने ध्यान दिया उस वजह से मेरे को मतलब अभी थोड़ी हेल्प हो रही है. कैलकुलेशन जैसे आपने हमारे पक्के करके दिए, जैसे जल्दी कैसे मतलब मल्टीप्लिकेशन वगैरह करना, तो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है मैथ. तो उसको तो छोड़ नहीं सकते लाइफ टाइम के लिए. गुड, बढ़िया सवाल था. गुड, बहुत बेहतर, शुक्रिया, थैंक यू सो मच. और कोई बच्ची जल्दी. गुड, मुझे बहुत अच्छा लगा बच्चा. गुड, क्या आपने सवाल पूछने का सोचा. सर जो इनका थोड़ा सा, हाँ बच्चा सवाल. सर इनका जो पढ़ाई के रिगार्डिंग रूटीन था, मतलब एक सब्जेक्ट को कितना पर्टिकुलर टाइम देते थे वो. अच्छा, मतलब पढ़ाई के रिगार्डिंग इनका आप रूटीन जानना चाहते हो, मतलब ये कैसे 10th में पढ़ते थे, किस किस सब्जेक्ट को कैसे टाइम वगैरह देते थे, एडजस्ट टाइम अपना कैसे. मतलब हर एक सब्जेक्ट के हिसाब से. हाँ. गुड, बहुत बढ़िया सवाल बच्चा, बहुत प्यारा सवाल. आप अपने हिसाब से आप वक्त ले सकते हो, ऐसा कुछ. जैसे सुबह मेरी ट्यूशन्स रहती थी तो सुबह तो मैं 5:30 बजे तक उठती थी. 15 मिनट ज्यादा से ज्यादा तैयारी वगैरह को करते थे और फिर ट्यूशन्स को आती थी. फिर ट्यूशन से डायरेक्ट मतलब घर जाके कम से कम मेरे को आधा घंटा मिलता था फिर स्कूल के लिए आना. फिर स्कूल से आने के बाद 6 वगैरह तो सेल्फ स्टडी के लिए बहुत कम टाइम मिलता था. फिर भी वो ट्यूशन्स की वजह से मतलब नहीं क्या मैथ्स के लिए तो सबसे ज्यादा प्रिपेयर किया था मैंने. साइंस को तो छोड़ ही दो, मतलब उसके लिए फिर रात में अगर मेरे को टाइम मिला तो फिर रात तक तो मैं ज्यादा से ज्यादा मैथ्स का करती थी. और जो लैंग्वेजेस वगैरह के होते थे उधर उसको तो मतलब स्कूल में ही सबसे ज्यादा मतलब उसको टाइम देना उतना नहीं होता था. सिर्फ क्या पेपर के एक दिन पहले तो लैंग्वेजेस को मैंने बिल्कुल टाइम नहीं दिया, फिर भी उसमें अच्छे मार्क्स आते थे. सिर्फ साइंस को, मैथ्स को और मैंने सोशल साइंस को टाइम दिया था. गुड, समझ में आया पक्का. चलो गुड गुड. मतलब ऐसा बच्ची का सीधा सीधा कहना था कि जिस जगह पे अननेसेसरी ज्यादा वक्त जाता, ये यार गर्ल्स लोगों का सबसे ज्यादा वक्त कहाँ पे जाता पता है क्या? लैंग्वेज. और बाप रे, ये तो पढ़ाई के हिसाब से भाई मेकअप करावले त्याचे 1-1 2-2 तास लागतात का हो. सच बता रहा मैं, बता समजला का. सांगण्यामागचा उद्देश तुम्हाला है की त्याच्यामध्ये अननेसेसरी वेळ वाया करण्यात काही अर्थ आहे. समझ रहे हो ना. जो वक्त का मैनेजमेंट जो से बोला ना बच्चा, जैसे हिसाब से जैसे बता रही थी, वक्त नहीं मिलता जिस हिसाब से ये रूटीन अपना डे टू डे लाइफ का स्कूल के हिसाब से है, उस हिसाब से मैं बोल. समझ रहे हो बातों को, क्या ये बात क्लियर है ना. कुछ आखिरी सवाल मैं जानना चाहूंगा आपसे, जल्दी कोई आखिरी सवाल. हाँ. तो अभी आप मेडिकल फील्ड में जाने वाली हो तो आप नीट क्रैक करने की तैयारी किस तरीके से करना चाहिए? मैंने ऑनलाइन क्लासेस लगाया है उसके लिए. ऑनलाइन क्लास, उसकी प्रिपरेशन ऑनलाइन क्लास से करी कि स्कूल भी होनी चाहिए, मतलब कॉलेज भी होना चाहिए और ये भी होना चाहिए, तो डबल स्टडी होती मेरी. तो ये ऑनलाइन क्लास कब से लगेगी? मैंने 11th स्टार्ट होने से पहले, मतलब 10th जब खत्म हो गए तो मतलब 11th स्टार्ट होने से 1 महीना पहले लगाए, उससे तब से प्रिपरेशन स्टार्ट की है. नहीं, इसमें सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं?
पीसीबी, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी नीट के लिए। मैथ्स नहीं होता। नीट के लिए, मेडिकल से। बढ़िया, छान प्रश्न। हाँ चलो, आप लोगों की कसर पूरी कर दी उसने 4-5 सवाल पूछ के, है ना बच्चा। तो देखो बहुत बढ़िया। मैं जनरली बस एंड करना चाहूंगा यार कि बस इतना बता दीजिए कि अपना जो क्लास था, जैसे आप 9th मेरे ख्याल से 8th से थे शायद अपने पास, है ना। तो अपने क्लास का मतलब एक अच्छी चीज बता दीजिए और एक मतलब जो जिसमें आप सुधारना चाहते हो वो एक चीज बता दीजिए। सबसे अच्छी चीज थी कि इतना फ्री माहौल था कि मतलब कोई डाउट पूछने में कुछ लगता ही नहीं था। मतलब आपने क्या 1-2 बार पूछा फिर भी बता देते थे, कभी कभी चिल्लाते थे एक आध बार। अच्छा हाँ, पर कि इतना फ्री माहौल था, जैसे आपने बोला कि बॉन्डिंग बहुत अच्छी, कि कुछ भी नहीं समझा ना तो सट से मतलब ऐसे राउंड बना लेते थे और नहीं क्या कुछ भी सॉल्व करने। दूसरे ट्यूशंस में कैसे सभी लड़का अलग बैठते, लड़कियां अलग बैठती थी, बात तक नहीं करते थे, देखते भी नहीं थे। तो इधर पे सबसे अच्छी बात वो मेरे को लगी। और मतलब जिसका फायदा क्या होता है बच्चा कि जनरली अगर किसी लड़के को कोई टॉपिक अच्छे से आ रहा है ना, और इस बच्ची को अगर सपोज नहीं आ रहा है, उसको अगर वो उसने बता भी दिया तो उसका वक्त वो पढ़ने के रिगार्डिंग बच जाएगा ना। क्लियर हो रही ना बात आपको? फर्स्ट बात तो कोई थी नहीं, पंखा नहीं था इधर में, और अभी सुधारना कर लिया आपने। अभी हो गई है सुधारना ऑलमोस्ट, है ना। पंखा नहीं था। अच्छा, तो ये ट्यूशन का रोल आपके मतलब कितना इंपॉर्टेंट था, ट्यूशन का रोल? बस मेरा मैथ्स ट्यूशन की वजह से ही मेरे को मैथ्स में इंटरेस्ट आया है। अच्छा, ट्यूशन की वजह से मैथ्स में इंटरेस्ट आया। हाँ, मतलब मैं पहले तो मैथ्स का कुछ नहीं करती थी, फिर मैंने 8th में स्टार्ट किया तो फिर नहीं क्या मैथ्स में धीरे धीरे इंटरेस्ट आया मेरा, तो पढ़ाई में भी। अच्छा यार, ये मैथमेटिक्स जिस हिसाब से अपने यहाँ पे करा रहे थे आप लोग, तो ये जबरदस्ती रटाने की कोशिश कर रहे थे क्या? मतलब कुछ तो भी आप उसको महसूस करते थे और उस हिसाब से समझ ओके समझ के कर देते हैं। मतलब आपने बहुत प्रैक्टिस करवाई, वो चार्ट वगैरह अभी भी याद है, रोज करना पड़ता था हमको। उस वजह से इतना पूरा मतलब नहीं क्या, ठीक है फिर जब आप पूछते थे तब नहीं आता था, पर पेपर में वक्त नहीं क्या सॉल्व करते सट से याद आ जाता था। ओके, तो वो बहुत हेल्प किया उसने। चलो बच्चा, शुक्रिया यार, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, आपकी बातें सुन के। आई होप आप सभी को भी बहुत अच्छा लगा होगा और आपको भी कुछ तो भी सीखने लायक आपको इसमें से लगा होगा। ऐसे ही ऑलमोस्ट हर हफ्ता हम लोग प्लान करेंगे कुछ नई बच्ची या नया बच्चा जिसने सच में कुछ तो भी 10th या 12th में अचीव किया हो या करने वाली हो, है ना, उसके साथ मैं मतलब आपको रूबरू करा सकूं, है ना। तो यहाँ पे मैं एंड करना चाहूंगा बच्चा, आप लोगों ने वक्त दिया, आपको भी शुक्रिया। और सबसे मेन चीज, इन्हें कुछ पता ना होने के बावजूद भी इतने बेहतरीन आपने जवाब दिया, उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया बच्चा। थैंक यू सो मच। ओके।